अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका टीचर सुलेमान हनीफ़। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़े का एक टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक जो है वो बेसिकली हमारे पास ये जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है कि कोई भी सब्जेक्ट है, हम कहते हैं मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती, मेरी सीजीपीए नहीं आती, मुझे फ़िज़िक्स नहीं आती, मेरी इसमें सीजीपीए नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे उसमें सीजीपीए नहीं आती, मुझे ये नहीं आता जिसकी वजह से मेरे ग्रेड्स सही नहीं आते। तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट, किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपको नहीं आता तो आप ये वाली टेक्निक जो मैंने यहाँ पे फॉर्मुलेट की है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो ग्रेड्स भी अच्छे हो जाएंगे और आपकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रिप है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने एक फार्मूला जो है वो जनरेट किया है, थोड़ी सी हेल्प की, थोड़ा सा रिसर्च करके, और वो जो फार्मूला है आपके सामने यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है RUMMED, मतलब आप कह सकते हैं रमेड। अब ये रमेड है क्या? रमेड एक ऐसा फॉर्मूला है जो 6 लेटर्स पे जो है वो बेस करता है, जिसमें RUMMED, इसको दोबारा रिपीट कर लें तो पक्का हो जाएगा रमेड। अब रमेड जो है ये बेसिकली मैंने क्यों फॉर्मुलेट किया? ये मैंने तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मुलेट किया जिनको ये लगता है कि उनकी सब्जेक्ट में या किसी भी फील्ड में या कोई भी टॉपिक है उसमें उनकी ग्रिप बहुत वीक होती है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। रमेड का मतलब क्या है, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो इसके साथ चलते हैं। तो सबसे पहले R फॉर रिव्यू डेली। क्या मतलब? अपना जो लेक्चर है उसको डेली रिव्यू करें। नंबर 2 U, अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स, कि आपकी जो बेसिक्स हैं उसको अंडरस्टैंड करें। उसके बाद मेकिंग नोट्स, कि आपका जो टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका कोई भी फील्ड है, उसके नोट्स जो है वो आप प्रिपेयर करें। उसके बाद मेकिंग पोर्शंस, कि उसके छोटे छोटे कुछ पोर्शंस बना लें। उसके बाद इनकरेजिंग नॉलेज, अपने नॉलेज को इनकरेज करें। उसके बाद आता है डिस्कसिंग विद कोलीग्स, डिस्कशन लास्ट पे हम इसको कह सकते हैं, डिस्कशन उसमें आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है ये टेक्निक है रमेड, जिसको यूज़ करके हम अपना जो सब्जेक्ट है किसी भी लिहाज से, किसी भी फील्ड में कोई भी टॉपिक है उसको अच्छी तरह कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या है। ये जो रमेड है, इनके अंदर जो लेटर्स हैं, ये जो हमने टेक्निक्स बताई हैं, हमने कैसे फॉलो करनी। तो चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहली टेक्निक R से रिव्यू डेली। तो रिव्यू डेली में क्या है कि आप जब आपको पता है कि मैंने नेक्स्ट डे क्लास में जाना है, तो मेरे टीचर ने मुझे ये चीज़ पढ़ानी है, मेरे टीचर ने मुझे ये वाला टॉपिक करवाना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी जो मेन हेडिंग्स हैं, आपको पता होता है, टीचर ने बताया होता है कि कल हम ये डिस्कस करेंगे, तो आप उस टॉपिक की जो मेन हेडिंग्स हैं उनको अच्छी तरह आप पढ़ लें। दूसरे नंबर पे आएगा सी इक्वेशंस डायग्राम्स इफ़ देयर आर। अगर आपके वो जो टॉपिक है उसमें कोई इक्वेशन है, कोई डायग्राम है, कुछ भी इस तरह का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आप उसको भी देख लें, उसको भी 1-2 बार देख लें। ये तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आपका 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपको काफ़ी हद तक ये जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद थर्ड जो है रिव्यू डेली में, नाउ रीड होल एट लीस्ट वंस। तो आपके पास जो वो पार्ट है जो टीचर ने करवाना है, कोई टॉपिक है, लेट्स सपोज टीचर ने कहा था कल हम एटम के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप उसके अंदर से गो थ्रू हो जाएं, उसकी मेन हेडिंग्स देखें, उसके अंदर कोई इक्वेशन है वो देख लें, फिर आप उसको उस एंड पे सारे का सारा जो है वो पूरे का पूरा पढ़ लें। उसके बाद मेक क्वेश्चंस योर ओन। आप क्या करें? वहाँ पे बैठे हैं, आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन बन सकता है, कि उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर से क्वेश्चन जो है वो फॉर्मुलेट करने शुरू कर दें। जब आप उसके अंदर से क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब वो क्वेश्चन जो है आप अपनी नोटबुक पे या बुक के ऊपर साइड पे लिख लें। उसके बाद राइट और हाईलाइट डिफ़िकल्टीज़। आपको लगता है कि इस पैराग्राफ में कुछ मुश्किल है जो आप पढ़ के आ रहे हैं या जो आपने पढ़ना है कल, और आपने अभी अभी उसको आपकी जो हेडिंग्स हैं या उसका जो मेन प्लॉट पढ़ा है आपने, तो कुछ वर्ड्स जो आपने पहले नहीं पढ़े, आपको मुश्किल लग रहे हैं, उनको आप हाईलाइट कर लें। तो ये आपका रिव्यू डेली, आपने डेली बेसिस पे करना है कि वो वाला टॉपिक जो टीचर ने करवाना है वो आप एक दिन पहले वो घर से ये वाला स्टेप करेंगे। ये किस में आता है? R में। रमेड का पहला लेटर R, इसमें क्या होता है? रिव्यू डेली। अब दूसरा लेटर देखते हैं U। अब दूसरा लेटर है U, रमेड का दूसरा लेटर U आपके सामने नज़र आ रहा होगा। अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। जब आपने वो पढ़ा होगा, जब वो पैराग्राफ पढ़े होंगे, तो आपने पहले भी, आपने नाइन्थ में है तो आपने 8th का पढ़ा होगा, 10th में है तो 9th में पढ़ा होगा, इस तरह इंटर में है तो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, अब BS लेवल पे, MPhil लेवल पे आपने प्रीवियसली कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, तो इसमें कुछ बेसिक्स हैं। एटम क्या है, मैटर क्या है, मैटर की टाइप्स कितनी हैं, काइंड्स कितनी है, स्टेट्स कितनी है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड, इस तरह की चीज़ें हमें आती होती।
तो आपने प्री लोडेड जो आपके माइंड में नॉलेज है उसको थोड़ा सा रिकॉल करना है पढ़ते हुए, कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या आपको ये पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आपके सामने आता है वो क्या है, रिलेट विद योर न्यू थिंग्स। अब आप जो बुक पे न्यू चीज़ें पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे बात आ गई है एटम इज़ कम्बिनेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब आपको एटम का तो पता है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यू थिंग है आपके लिए, तो आप उसको रिलेट करोगे, अच्छा तो ये एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो ये भी आपने रिलेट कर लेना है न्यू थिंग्स के साथ अपना प्री लोडेड जो नॉलेज है माइंड के अंदर। उसके बाद क्या है, इससे करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपने टुमारो पढ़ना है, जो आप उसका एक प्रीव्यू ले रहे हैं, वो क्या करेगा, आपको टुमारो जो लेक्चर होगा ड्यूरिंग क्लास, तो आपको वहाँ पे अच्छी खासी समझ आ रही होगी, आपके सर के ऊपर से गुजरेगा कुछ भी नहीं। उसके बाद स्टडी लेस बट कीनली। ये नहीं है कि आप लगे कि यार इतना ज़्यादा मैंने पढ़ना है, रहने दो, ये पढ़ना ही नहीं है, या आप हड़बड़ी में तेज़ी वो करके बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ लें और समझ कुछ ना, ऐसे नहीं करना। आप चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, एक पेज आपने सुबह पढ़ लिया, एक दोपहर को पढ़ लिया, एक शाम को पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, लेकिन आपने बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाके उसको स्टडी करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर अच्छी खासी हो सके। उसके बाद जो है, उसके बाद आप क्या करेंगे, मेमोराइज सम बेसिक्स, क्योंकि उसके अंदर कुछ बेसिक्स हैं वो आप अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। कोई डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज़ एटम, याद कर लो। उसके बाद फार्मूलाज कुछ आ गए, हाउ वी कैन फाइंड द रेडियस और साइज ऑफ एन एटम, वो आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद इक्वेशंस अगर वहाँ पे हैं पैराग्राफ में, वो एक आधी होगी, ज़्यादा तो टीचर नहीं करवाएगा एक लेक्चर में, तो वो आप उसको रीड कर लो, मेमोराइज़ कर लो। कुछ रूल्स अगर आ जाते हैं वो आप उसको पढ़ लो एक बार पैराग्राफ में। उसके बाद एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब जनरल छोटी मोटी डेफिनेशन, एटम क्या है, मैटर क्या है, सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, इस तरह की चीज़ें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अगर कोई और टॉपिक है, फिजिक्स है, तो बेसिक चीज़ें होती हैं, पेंडुलम क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाएंगी। तो दूसरा हमारा जो लेटर था यू, उससे अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स, अब हमने ये भी काम कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो क्या है, नेक्स्ट लेटर हमारा एम है, उससे क्या होता है, मेकिंग नोट्स। अब आप क्लास में आ गए हैं, वो जो काम घर से करने वाला था आपने कर लिया, अब आप क्लास में आ गए हैं और टीचर आपके जो हैं वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। अब आप टीचर के जो लेक्चर हैं उनको फुली फोकस करें कि टीचर जो है वो क्या कह रहे हैं, और कोई भी जो टीचर चीज़ बता रहे हैं उसको फुली या सारे का सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नोटबुक पे सिर्फ की पॉइंट्स लिखें। वो की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, छोटे मोटे, कि अगर कोई बात की है एटम ये है, सर ने पूरा सेंटेंस बताया, आप उसमें से जो की पॉइंट बनता है वो लिख लें। तो पहली चीज़ क्या है, राइट की पॉइंट्स वाइल क्लास, ड्यूरिंग क्लास, वाइल, आप क्लास के अंदर आप की पॉइंट्स बनाएं। दूसरे नंबर पे आता है मेक क्वेश्चन फ्रॉम देम। अब टीचर जो है वो तो लेक्चर अपना डिलीवर कर रहे हैं, तो आप जो है आपने जो की पॉइंट्स बनाए हैं, जो आपको चीज़ें लगती हैं कि ये क्वेश्चन पूछने वाला, उसको साइड पे आप छोटा सा लिख लें। उसके बाद क्या है, मेक डिटेल्स एट होम। अब आप घर पे आ जाएं और आपने वो जो की पॉइंट्स बनाए हैं उनको डिटेल में, क्योंकि लेक्चर आपने सारा सुना, आपको काफ़ी हद तक आता होगा, तो वो जो बाकी चीज़ें हैं वो घर पे आके आप डिटेल से, कि यार सर ने ये बताया था, सर ने ये बताया, तो उसको आप नोटबुक पे लिख लें। ये भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तकरीबन आपका आधा घंटा डेली का लगा करेगा। उसके बाद रिकॉल दैट 2 टाइम्स एटलीस्ट। अब जो आपने लिखा है उसको घर पे ही आप आते जाते, कहीं उठते बैठते, खाना खाते हुए 2 बार पढ़ लें, तो आपका जो है नोट्स आपने बनाए होंगे क्लास में वो आपके अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो आपका इस तरह काफ़ी हद तक काम जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो क्या है, मेकिंग पोर्शंस। अब यहाँ पे आता है, अब आपने इसको मेमोराइज़ तो कर लिया, अब आपने उसे पक्का करना है ताकि आपको फाइनल एग्जाम्स तक वो भूले नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप उसके पोर्शंस बना लेंगे। आपने नोट्स तो बना लिए, अब नोट्स आपने याद करने हैं, एग्जाम सर पे आए हुए हैं, तो हम कैसे उसे करेंगे। तो भाई सारे का सारा आपको पता है कि चैप्टर में एक ही वक्त में याद नहीं होता, तो आपने क्या करना है, आपने उसके छोटे छोटे पोर्शंस बना लेने हैं। पोर्शंस कैसे बना लेने हैं, जैसे कि आपको पता है चैप्टर जो है पहला फंडामेंटल्स, आप कह सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें आप कह रहे हैं कि यार एटम्स वाला एक पोर्शन आज कर लेता हूँ, ये एटम वाला जो पोर्शन है मैंने 1 घंटे में कर लेना। उसके बाद जो बाकी है मॉलिक्यूल्स वाला, वो मैंने पोर्शन अगले घंटे में कर लेना। इस तरह आप छोटे छोटे पोर्शन में उस चीज़ को डिवाइड कर लें। जब आप पोर्शंस बना लेंगे तो आपके लिए एक टास्क हो जाएगा, वो टास्क आप गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट कर लोगे, और आपके लिए कोई मसला नहीं होगा कि यार मैंने इतना चैप्टर, इतना लंबा चैप्टर एक ही वक्त में करना, तो आप वो पहले ही बंदा डर जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना, छोटे छोटे पोर्शन बना लेने हैं और अपने आप को कोई रिवार्ड रख लेना कि यार मैं अगर ये करूँगा तो मैं ये करूँगा, मुझे ये मिलेगा। तो अपने लिए कुछ भी रिवार्ड, जो आपकी फेवरेट चीज़ है, मूवीज़ देखते हैं तो मूवी रख लें कोई, यार मैं अगर ये चैप्टर कर लूँगा तो उसके बाद मूवी देखूँगा। तो आपको वो रिवार्ड जो है आपके जहन में घूम रहा होगा, आप बड़ी स्पीड से वो चैप्टर को कवर कर लेंगे। और इस तरह उसको फिर मज़ीद सब टॉपिक्स में या सब पोर्शन में डिवाइड कर लें। डेफिनेशन आज कर लेनी है मैंने, टाइप्स जो है इसकी वो मैं दोपहर को कर लूँगा, एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन जो है वो मैं शाम को कर लूँगा। तो इस तरह पोर्शन बनाने का ये सीन है।
उसके बाद डोंट मिक्स पोर्शंस। कुछ लोग होते हैं वो फिर वो पोर्शंस तो बना लेते हैं, लेकिन मसला फिर वहाँ पे यही आता है कि उन पोर्शंस को वो मिक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उनको करने का। तो मिक्स नहीं होने देना। फिर उन जो पोर्शंस आपने बनाए हैं उनको 1 बाय 1 आप जो है वो मेमोराइज़ कर लो। उसके बाद राइट कलेक्टिवली इन द एंड, और वो जो आपने पोर्शन बनाए हैं फिर आप ज़ुबानी लास्ट पे एक बार लिख लो तो पक्का हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपने इसके अंदर याद कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास इनकरेजिंग नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। अब आपने जो नॉलेज गेन किया, अब आपको याद हो गया टॉपिक, चैप्टर जो आपने याद कर लिया, जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि सर मुझे याद नहीं होता, मैं टाइम नहीं दे पाता, अब चैप्टर आपको याद है। ये जो पहले आपने 4 स्टेप्स पढ़े हैं, अगर आप ये करते हैं तो आपको चैप्टर जो है वो फुली अच्छी तरह याद हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनकरेज करना है नॉलेज को कि वाकई जो मुझे आता है मैं उसको देखूँ तो सही, उसको बूस्ट करूँ। तो क्या करना है, शेयर योर थिंग्स विद फ्रेंड्स। अब आपने जो पढ़ा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यार मैं आपको पता है मैंने ये पढ़ा, मुझे उसमें ये चीज़ मिली, एटम ये होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये होते हैं। तो आप जब फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो वो भी डेफिनेटली उन्होंने भी पढ़ा होगा, वो अपने व्यूज़ देंगे। तो इस तरह जो है आपके और उसके व्यूज़ जो है वो हो सकता है किसी जगह पे कंट्रास्ट आए, किसी जगह पे इनकाउंटर करें आपस में। तो क्या होगा, फिर वहाँ से आपने नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी आपको याद करने में, वहाँ से वो मिल जाएगी। तो इस तरह आपका जो नॉलेज है वो इनकरेज होगा, इसको और कुछ करने की जो है ना वो इसमें आएगा कि यार मैं कुछ और करूँ। उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल टू कम्प्लेक्स। फ्रेंड्स के साथ बातें करते करते सिंपल से स्टार्ट करें, फिर ऐसा ऐसा कम्प्लेक्स की तरफ जाएं। और वो जो नए आइडियाज़ हैं घर पे आके लिख रहे हैं, और घर पे आप दोबारा उसको इंटरनेट पे सर्च करें और आपको उसके बारे में नई चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास, डिस्कसिंग विद फ्रेंड्स और टीचर्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब आपने व्हेन यू थिंक यू गॉट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डिस्कस विद फ्रेंड्स, जब आपको लगे कि यार अब मैंने पहले जो डिस्कशन किया था ना तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ जो है वो मिसिंग था, मैंने वो भी तैयार कर लिया, फिर फ्रेंड्स से दोबारा डिस्कस करें। अब फ्रेंड्स अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो उन्हें टीच भी कर सकते हैं आप, क्योंकि टीचिंग करने से आपकी जो नॉलेज है वो बूस्ट होता है। रेज न्यू क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। दोस्तों से क्वेश्चन करें अपनी तरफ, जो आपको आंसर आता हो ना आता हो, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे रेज करें, उनसे पूछें। टीचर से भी आप कर सकते हैं टॉपिक डिस्कस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद टीच देम इफ़ दे आर अनअवेयर। फ्रेंड्स को आप टीच भी कर सकते हैं, यार तुम्हें पता है एटम क्या होता है, एटम का साइज़ कितना होता है, हम एटम कैसे देख सकते हैं। तो इस तरह कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इस तरह लास्ट स्टेप पे आप डिस्कशन करके उसको फाइनल कर सकते हैं। अब आप पेपर में बैठने से पहले डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, ये वही है, लास्ट स्टेप है आपकी नॉलेज को फुलफिल करने के लिए, आपका सब्जेक्ट जो है वो बेस्ट करने के लिए। डिस्कशन मैथड, डोंट रिटेन स्प्रेड इट। आपके पास जो नॉलेज है उसको रिटेन नहीं करें, बल्कि उसको स्प्रेड करें। जितना नॉलेज स्प्रेड होता है उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। तो ये हमारे पास कुछ 6 स्टेप्स थे, फार्मूला था रममेड। इसको करने से आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आप वीक हैं, ग्रेड्स नहीं आते, इंशाल्लाह अगर आप ये करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये फॉलो करते हैं 3 to 4 वीक्स, अगर आप इस फार्मूला को फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे, इंशाल्लाह आप अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।